क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए? चलिए शुरू करते हैं आपकी सफलता का सफर हमारे साथ सिर्फ स्टडी विद इन 24/7 पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद इन 24/7 और हम शुरू करने जा रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में स्पीच का मतलब होता है किसी के बारे में कुछ कहना, वहीं नरेट शब्द से बना हुआ है जिसका मतलब भी होता है किसी के बारे में कुछ कहना। तो दोनों का अर्थ सेम होता है, इसलिए हम इसे नरेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच क्या है। तो डायरेक्ट स्पीच जब किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को हम उसी के शब्दों में या ज्यों का त्यों व्यक्त करते हैं तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। वहीं इनडायरेक्ट स्पीच में किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को हम उसी के शब्दों में न कहकर बल्कि जब अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। आइए इसको एग्जाम्पल में समझते हैं। एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच स्पीच इसमें जैसे हम कहें ही सेड आई एम बिजी। तो ही ने कहा आई एम बिजी, यानी ही की बात को हमने उसी के शब्दों में या ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख दिया। तो ये हमारा कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। अब इसको हम अगर इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करें या बदलें तो क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ होगा ही। अब ही के द्वारा कही गई बात को हम इनडायरेक्ट में ही के शब्दों में न कहकर बल्कि अपने शब्दों में व्यक्त करेंगे। जैसे हम कहेंगे ही सेड दैट। अब यहाँ ये जो शब्द हैं वो ही के शब्द हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ही सेड, ही ने कहा कि वह बिजी था। He said that he was busy। अब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, इसलिए हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होगा वो भी पास्ट में होगा। तो अब अगला देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल, डायरेक्ट सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। आई एम योर फ्रेंड यानी ही ने मी से जो बात कही उसको हमने इन्वर्टेड कामा में उसी के शब्दों में या ज्यों का त्यों लिख दिया। तो ये हमारी कहलाती है इनडायरेक्ट यानी डायरेक्ट स्पीच। अब इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें तो हम क्या लिखेंगे, इसको इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में जब हम कहेंगे तो हम कहेंगे ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, उसने मी से कहा कि he was my friend। वह मेरा मित्र था, यानी ही ने जो बात कही, अब मी उसी की बात को अपने शब्दों में जब कहेगा तो वहां क्या होगा कि he was my friend, वह मेरा मित्र था। अब इसको हम प्रैक्टिकली इस तरह से समझते हैं कि मी यानी मैं ही के पास गया, ही ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। ही ने मुझसे क्या कहा, मैं तुम्हारा मित्र हूँ।
अब मैं चल करके तुम्हारे पास आया और तुमसे मैंने कहा कि ही यानी वह, यानी ही ने मुझसे कहा था कि, अब यहाँ ही तो है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा कि ही ने मुझसे कहा था कि वह मेरा मित्र है, तो यहाँ पे आ जाए ही वॉज माई फ्रेंड, इस टाइप से। तो अब हम समझते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको समझना बहुत जरूरी होता है, उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग स्पीच, यानी इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का जो पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होता है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये हमारा कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट। तो इस टाइप से हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच में कई पार्ट होते हैं जिनको हम जिनको समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने के लिए इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब जानते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में कितने टाइप के, कितने प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आइए जानते हैं। तो सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं जिनको हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में जिनका प्रयोग करते हैं। तो पहला सेंटेंस देखें तो हमारा है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव, असर्ट शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है बयान करना या जोर देकर कहना। ये सेंटेंस इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, यानी सूचना प्रदान करते हैं। तो सूचना पॉजिटिव हो सकती है या निगेटिव भी हो सकती है। तो जैसे हम यहाँ गए एग्जाम्पल में देखें, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। ये क्या है, एक इंफॉर्मेशन जो एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है। इसी को हम ऐसे कह सकते हैं, ही इज नॉट अ बॉय, वह एक लड़का नहीं है। ये हमारी क्या है, निगेटिव इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है। तो इसे हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। अब इसको असर्टिव सेंटेंस अगर लिखा हुआ है तो कैसे उसे हम पहचानेंगे। ये सेंटेंस जो होते हैं सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं और फुल स्टॉप पर खत्म हो जाते हैं। जैसे यहाँ सेंटेंस दिया गया है, सब्जेक्ट और लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप। तो अगला सेंटेंस हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझना बहुत इजी है, क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट, क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और क्वेश्चन मार्क पर खत्म होते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगले की अगर बात करें तो इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव मीन्स होता है परम आवश्यक, अत्यंत आवश्यक। तो इंपरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, कमांड आदि का भाव होता है और ये सेंटेंस हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं और फुल स्टॉप पर खत्म होते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें इसका एग्जाम्पल, तो है ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजा खोलूं। तो सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट है, वर्ब से स्टार्ट है, मेन वर्ब, और फुल स्टॉप पर खत्म है। इसे हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर सकते हैं, डोंट ओपन द डोर, डोर। ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है और फुल स्टॉप पर खत्म है। इस ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट यू
हमेशा क्या होता है, छिपा रहता है। सब्जेक्ट यू जो रहता है वो हमेशा क्या होता है, ये छिपा रहता है और ऐसा लगता है कि सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। अब हम अगले अगर सेंटेंस की बात करें तो यहाँ ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक पार्ट है, लेकिन इसको अलग किया गया है ताकि हम बेहतर तरीके से ऑप्टेटिव सेंटेंस को समझ सकें। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कामना सूचक वाक्य होते हैं, यानी विशिंग सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें हम विश करते हैं अच्छे या बुरे की। तो विशेष दो प्रकार की होती हैं, अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं। ये सेंटेंस क्या होते हैं, हमेशा में से स्टार्ट होते हैं, में से स्टार्ट होते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क पर खत्म होते हैं। जैसे एग्जांपल हम देखें यहाँ पे तो हम कहेंगे मे गॉड हेल्प यू। लास्ट में हमारा क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। मे यू पास द एग्जाम। यहाँ में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ में का अर्थ होता है ईश्वर करे, भगवान करे। तो ईश्वर करे तुम एग्जाम पास हो जाओ। लेकिन कहीं कहीं पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं उसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देते हैं। जैसे हम कहते हैं यहाँ पे लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग, दीर्घजीवी हो। अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो यहाँ क्या होगा, मे यू लिव लॉन्ग, ये हमारा फुल फॉर्म है। तो ईश्वर करे तुम्हारी आयु लंबी हो, तुम दीर्घजीवी हो, ये हमारा फुल फॉर्म होता है। तो इसी प्रकार से हमारे बहुत सारे मिसिंग सेंटेंस होते हैं जो डेली हम बोलते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, लेकिन ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब हम अगला सेंटेंस अगर हम देखें तो हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेम से बना हुआ है। एक्सक्लेम का मतलब होता है किसी बात को आश्चर्य से कहना। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब हम किसी अच्छी या बुरी चीज को देखते हैं तो हमारे हृदय से सडन फीलिंग, हमारे हार्ट से एक सडन फीलिंग आती है। जैसे हम ताजमहल देखते हैं तो हम कहते हैं हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, आश्चर्यचकित होकर के हम कहते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज। और वहीं अगर किसी बुरे इंसान को देखते हैं तो हम कहते हैं हाउ बैड द मैन इज। तो ये सेंटेंस जो होते हैं वो व्हाट, आ या हाउ से स्टार्ट होते हैं। और दूसरे टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो स्टार्ट होते हैं इंटरजेक्शन से। जैसे अलास, अलास, ब्रेवो, हुर्रा, वेल्डन, वेल्डन। तो ये सेंटेंस दो प्रकार से बनते हैं, एक तो वाटा या हाउ से स्टार्ट होते हैं और दूसरे सेंटेंस जो होते हैं वो इन इंटरजेक्शन से स्टार्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल से हम यहाँ पे अगर देखें एग्जांपल तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाउ ब्यूटीफुल पीपुल द ताज इज। लास्ट में हमारा क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। और इसे हम यहाँ वाटे से अगर बनाना चाहें तो वाट आ फूल ही इज।
कितना मूर्ख है, वह कितना मूर्ख है। अगर हम इंटरजेक्शन से अगर सेंटेंस बनाएं तो हम कहेंगे अलास, इसके तुरंत बाद हमारा इंटरजेक्शन आएगा ही डाइड सो यंग, ही डाइड सो यंग, लास्ट में फुल स्टॉप रहता है। अलास, अफसोस, वह युवावस्था में ही मर गया। तो ये हमारे कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसी टाइप से अगर अब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सबसे पहला पार्ट देखेंगे असर्टिव सेंटेंस, कि असर्टिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे हम बदलते हैं और कौन कौन से चेंजेस इसमें किए जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने हम असर्टिव सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।